पौराणिक कथाओं के अनुसार कन्नप्पा नायनार नामक एक शिकारी हुआ करता था। एक बार वह जंगल में शिकार करने गया था। तभी उसे वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर की तरफ आगे बढ़ता गया और मंदिर के अंदर जाकर देखा तो वहां पर एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिव के प्रति प्रेम जाग उठा। उसने शिव को कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने सोचा, यह तो बहुत अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि हम जब भी मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ चढ़ाना होता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि कैसे और किस विधि से यह काम करते हैं। मेरे पास ताजा शिकार किया हुआ मांस पड़ा है। एक काम करता हूँ, यही शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन में उस मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से बहुत दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था, लेकिन रोज इतनी दूर मंदिर आना बहुत ही दुर्लभ कार्य था। इसलिए वह 15 दिनों में केवल एक बार ही आता था। मंदिर की साफ सफाई करके, शिवलिंग की पूजा करके भोग लगाता और चला जाता। अगले दिन ब्राह्मण जब मंदिर पहुंचा तो शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा देखना हैरान हो गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लग गया। हे भोले शंकर, ये क्या? शिवलिंग पर मांस जरूर किसी जानवर का काम होगा। मुझे माफ कर दीजिए भोलेनाथ, आगे से ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण ने मंदिर की सफाई करके वापस पूजा पाठ किया और घर लौट गया। अगले दिन शिकारी वापस मांस अर्पण करने के लिए आया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और शिकारी रोज मांस अर्पण करने के लिए मंदिर आता है और घंटों बैठकर शिवलिंग के सामने अपने मन की बात करता था। एक दिन जब वह मांस लेकर मंदिर पहुंचा तो उसने शिवलिंग पर थोड़ी धूल जमी हुई देखी। उसने सोचा, यह शिवलिंग कितना गंदा हो रखा है, क्यों ना मैं इसकी सफाई कर दूं? पर मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। एक उपाय है, पास में एक झरना है। मैं अपने मुंह में पानी भर के यहाँ तक पानी ला सकता हूँ। शिकारी झरने तक गया और मुंह में पानी भर के ले आया और उसने अपने मुंह का वही अपनी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ किया। शिकारी बार बार झरने के पास जाता और वह पानी भर कर लाता और शिवलिंग को साफ करता था। अगले दिन से ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया तो शिवलिंग पर मांस और थूक देखकर उसके मन में घृणा भर गई। वह अत्यंत गुस्सा हो गया। ऐसा नीच कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता है। यह तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर को अच्छे से साफ करना होगा और शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण क्या करता। उसने पूजा पाठ की और शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। अब हर बार आने पर उसे वहां शिवलिंग उसी अवस्था में मिलता। अब उससे रहा नहीं गया और रोते हुए शिवजी से पूछा, हे शिव शंकर, यह कैसा पापी मनुष्य है जो हर दिन आपको अपमानित कर रहा है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो प्रभु। ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं भगवान शंकर ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए और उसे कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्त का अर्पण है। मैं उस भक्त की भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह भक्त प्रेम पूर्वक जो भी अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वह भक्त बहुत ही भोला भाला है। वह निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छुप जाना और दूर से उसे देखना। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियां में छिपकर इंतजार करने लगता है। तभी वह देखता है कि एक शिकारी हाथ में मांस का टुकड़ा लेकर और मुंह में पानी भर के मंदिर के अंदर जाता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास गया, उसने देखा कि पहले का चढ़ाया हुआ मांस वहीं पड़ा हुआ है। उसने सोचा कि हर बार की तरह आज भगवान ने उसके चढ़ावे को स्वीकार नहीं किया है। हे भगवान, आप मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझसे क्या कोई भूल हो गई है प्रभु? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तभी उसकी नजर शिवलिंग के दाहिना आंख पर पड़ी। उसमें चोट के निशान थे। अरे यह क्या शिवलिंग की दाहिनी आंख? मैं तो चोट लग गई है। आप चिंता न करें प्रभु, मैं अभी जड़ी बूटी पीस कर लाता हूँ। आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
झाड़ियां के पीछे छिपकर ब्राह्मण यहाँ सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग के दाहिने आंख में लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन रक्त और तेजी से निकलने लगा। यह देख शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंख देने का फैसला कर लिया। उसमें एक चाकू निकाला और अपने दाहिने आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी, तो इससे रक्त टपकना बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी देर में शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त टपकना चालू हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करनी होगी। ये सब ब्राह्मण देख रहा था और उसने बोला है, भोलेनाथ, यह कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पण कर रहा है? धन्य है यह भक्त, इसका उद्धार कीजिए प्रभु। दूसरी आंख तो मैं निकाल लूंगा, परंतु उसे रखना कहाँ है, यह मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। एक काम करता हूँ, जहां पर आंख लगानी है वहां पर टिका देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि दूसरी आंख कहाँ लगानी है। शिकारी ने शिवलिंग की दूसरी आंख की जगह अपना पैर टिका दिया। जैसे ही उसमें अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू बढ़ाया, तभी वहां पर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को देख शिकारी से रहा नहीं गया और वह भगवान शिव के चरणों में आ गया। ब्राह्मण भी यह देख मंदिर के अंदर भागता हुआ आया और वह भी भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मण, यह देखो, यह मेरा प्रिय भक्त है, कन्नाप्पा नायनार। कन्नप्पा मतलब आंखें अर्पित करने वाला, नायनार मतलब शिव भक्त। आज से पूरी सृष्टि तुम्हें इसी नाम से पुकारेगी। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है प्रभु। भगवान शिव यह सुनकर मुस्कुरा देते हैं और उनके आशीर्वाद से कन्नाप्पा की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। वह हाथ जोड़कर शिव के चरणों में लेट जाता है। उसी दिन से उसे शिकारी को कन्नप्पा नायनार के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।